हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास संस्कृत की ग्रामर का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे थे लिपि, व्याकरण और भाषा, जिसमें भाषा हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे लिपि। इससे पहले हम देखेंगे कि भाषा में हमने क्या पढ़ा था। तो भाषा क्या है? मनुष्य पहले ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। यानी ये क्या मतलब ये कह रहा है कि भाषा जो है वो केवल मनुष्य ही प्रयोग करता है। भाषा तो बल्कि मतलब और भी जानवर प्रयोग भी करते हैं, परंतु उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। केवल मनुष्य की वो भाषा है जिससे हम उसको समझ सकते हैं और दूसरों को अपनी भाषा को समझा सकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। ये हमने क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आगे वाला वो है लिपि। अब हम देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना प्रारंभ किया तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता हुई। तब उसने ध्वनियों को चिन्ह के रूप देने आरंभ किए तो लिपि कहलाई। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य ने भाषा तो सीख ली, अब भाषा को प्रदर्शित कैसे करें, बताए कैसे कि ये हम किससे क्या कहते हैं। जैसे हमने का बोला का, तो हमारे माइंड में एक ध्वनि आती है कि का कबूतर कैसे बनता। हमने अगर चा बोला तो हमारे माइंड में भी ध्वनि आ जाएगी कि चा ऐसे बनता है। तो वो सब क्या है? हमारी लिपि हैं। तो लिपि की परिभाषाएं, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। यानी मैंने आपको बताया, जैसे हमने का बोला तो हमारे माइंड में का कबूतर की ध्वनि वो आ गई, मतलब का कबूतर ऐसे बनता है। खा बोला तो खा की ध्वनि मतलब उसकी रूपरेखा आ गई कि खा ऐसे बनता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? लिपि। यानी किसी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ। जैसे भाषा हमारी ये कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। यानी ये सब क्या है? हमारी लिपियां हैं। तो ये हमारी क्या है? भाषाएं। जैसे बंगाली की कौन सी है? बंगला है। उर्दू की फारसी है। मराठी की देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है। फ्रेंच की रोमन है। जर्मन की रोमन है। यानी जो विदेशी भाषा है उनकी लिपि ज़्यादातर रोमन है और अपनी जो भाषाएं, अपने देश की जितनी भी भाषाएं उनकी सबकी या तो मतलब देवनागरी है या पंजाबी की गुरुमुखी है। यानी ज़्यादातर जो भाषा है उसमें हमारी इंडिया की जो भाषा है उनमें देवनागरी लिपि हमारी प्रयोग हुई है। रोमन जो है वो विदेशियों में ज़्यादातर प्रयोग होती है। तो लिपि क्या है? लिपि वह भाषा चिन्ह, ध्वनि चिन्ह जो मतलब ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है या जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसके बाद आती है मातृभाषा। अब देखो मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ या वह परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। यानी मातृभाषा वह है जिससे बच्चा अपने परिवार में सीखता है और परिवार में भी सबसे अधिक किससे सीखता है? माँ से सीखता है। तो वो माँ की बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। जैसे अगर हम हिंदी भाषी परिवार में रहते हैं तो छोटा बच्चा क्या सीखता है? हिंदी सीखता है। अगर मराठी में रहते हैं तो मराठी सीखेगा। अगर हम अंग्रेजी उसमें रहते हैं तो हमारा बच्चा अंग्रेजी सीखता है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा होती है जो उसके परिवार में और उसकी माँ के द्वारा बोली जाती है। वो कौन सी होती है? मातृभाषा। इसके बाद है बोली। अब बोली किसे कहते हैं? बोली होती है जो सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा का अलग विकसित रूप। यानी मतलब जो ये भाषा तो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े क्षेत्र में। और बोली कहाँ बोली जाती है? एक छोटे क्षेत्र में। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। देखो सबसे मतलब इसकी जो वो है ये विशेषता है कि जो बोली होती है उसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। यानी कई सारी भाषाओं में बोली लिखी गई, परंतु वो सब क्या होगी? जैसे ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में रूप लिखे गए थे परंतु अब नहीं लिखे जा रहे हैं। मतलब जो साहित्य लिखे गए थे, जैसे सूरदास ने लिखा था, सूरदास का जो है वो ज़्यादातर साहित्य क्या है? ब्रज भाषा में है। और जो मीराबाई है उसका साहित्य ज़्यादातर किसमें? राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी भाषा में है, उसका बोली में नहीं है। परंतु जो ब्रज बोली है उसमें उसका मतलब सूरदास का साहित्य लिखा हुआ है। परंतु आज के वर्तमान में मतलब अब जो वर्तमान में केवल एक ही
बोली है, जो भाषा का रूप ले चुकी है, जो है हिंदी, जो कि जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको मानक हिंदी बोलते हैं, उसको मतलब हम क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं, जो मानक हिंदी हमारी है उसको। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, जो माँ के द्वारा वो सिखाई जाती है बच्चे को। राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, यानी देश के जितने भी नागरिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का जो प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो हमारे देश में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी ये क्या है? ये भारतीय संविधान में, मतलब इस भाषा को कौन से अनुच्छेद में, 343 में, या हम कह सकते हैं 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी इसको राजभाषा मान लिया गया था उस समय कि हमारे राष्ट्र की कौन सी भाषा है? हिंदी है। और ये कौन से उसमें लिखी गई? आर्टिकल में 343 में। इसके आगे इसलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। इसलिए इस दिन यानी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस क्या कब मनता है? 14 सितंबर को। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। तो सबसे पहला स्थान किसका है? अंग्रेजी का। विश्व में सबसे पहला स्थान अंग्रेजी का है। इसके बाद ये हमारी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे ये हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने समझा लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि क्या है? लिपि वह है जो कि ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसके बाद हमने सोचा मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, इन सब के बारे में हमने आज क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे व्याकरण।